क्योंकि रीजनिंग रीजनिंग बन जाती थी, इजीली हम्म। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, तो मैंने बहुत उसकी इतनी प्रैक्टिस करी कि इस बार जो मेंस में मेरे जो मार्क्स आए रीजनिंग में सबसे ज्यादा आए 39.75। ओह वाह। जीके के लिए सर स्मार्ट कीड़ा का जो सीए मॉक ड्रिल है ये मॉक वो ड्रिल। काफी हेल्पफुल था। हम्म। जो हम्म। वीकली पीडीएफ आती हैं उनसे मैंने बार रिवाइज करा पीडीएफ से पढ़ के। एंड जीके में भी सर मतलब करंट अफेयर्स में भी काफी हेल्प मिली उन हम्म। पीडीएफ की मदद से। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन रहे? और बैंक से रिलेटेड उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे थे ओके। जो बेसिक बैंकिंग होती है। हम्म। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं निखिल। निखिल ने अभी अभी आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है। सो हमारे तरफ से, मेरे तरफ से, मेरी पूरे टीम के तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस निखिल। थैंक यू सो मच सर। सो कैसा लग रहा है? खुश? सर बहुत खुश लग रहा है। और 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था तो काफी, हम्म। अभी जब सक्सेस मिली है तो काफी अच्छा लग रहा है। यस यस। ऐसा लग रहा है कि एक एक बहुत दिन से जो चीज होनी चाहिए थी वो हो गई। सर एक माइलस्टोन जो सेट किया था, जो एक टारगेट सेट किया था, वो अब वो अचीव अचीव कर हो लिया, तो गया। ऐसा काफी अच्छा लगा। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। सो निखिल, बताइए हमें कि आपका जर्नी कैसा रहा। थोड़ा बहुत आपके बैकग्राउंड के बारे में, कैसे क्या हुआ। द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको जैसे अपने आपका जर्नी बताना है, शेयर कीजिए। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कंप्लीट करी 2023 के अंदर। एंड देन मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं कैट एग्जाम्स के बारे में सोचूंगा, पर उससे ही रिलेटेड था थोड़ा बैंकिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन, मतलब सिलेबस थोड़ा सेम था, इसलिए मैंने हम्म। बैंक एग्जाम्स को चुना। एंड 2024 में मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था और वो आईबीपीएस पीओ का ही था। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड उसमें मेरा मेंस क्लियर हुआ था और इंटरव्यू तक गया था मैं। बट फाइनल सिलेक्शन 2 मार्क्स से रह गया था उसमें, फर्स्ट ओ। अटेम्प्ट में। ओके। सो देन फिर मैंने और अपने पे। जी सर। हाँ, सो उसके बाद हाउ डिड यू प्लान? देन सर मैंने अपनी जो कमियां थी उस पर काम किया, जो सब्जेक्ट मेरे वीक्स थे उन पे काम किया और अपनी स्पीड को और इंक्रीज किया। एंड सेकंड अटेम्प्ट में सर मैंने क्लियर कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये इंजीनियरिंग के बाद फर्स्ट यू थॉट फॉर कैट एंड देन, लेकिन आपने सोचा कि पहले जॉब के लिए करते हैं तो इसके लिए। सो वेयर डू यू बिलोंग टू? कहाँ से आप बिलोंग करते हो? सर मैं अलवर राजस्थान से हूँ। ओके, ओके। सो यू नो ये जो डिसीजन आपने लिया, बहुत सारे जो क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर में है, खास करके इंजीनियरिंग में, उनके सामने भी ऐसा डिसीजन आता है। तो हाउ डिड यू डिसाइड? क्या, व्हाट वाज द मेंटल स्टेट? किस तरह से डिसाइड किया? सर क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेज से की थी, तो काफ़ी प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ एज कम्पेयर टू बहुत गवर्नमेंट कॉलेज कम लिमिटेड है। रहती है। कैंपस हुआ हाँ नहीं था। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। हाँ कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं था उस वक्त। तो फिर जो हमारे एक गार्जियन है, उन्होंने वो एसबीआई में थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा रहेगा और हम्म। जॉब सिक्योरिटी तो है ही। ओके। इसलिए सर मैंने अच्छा। फिर बैंक एग्जाम्स की वो स्विच कर। आपके जो प्रिपरेशन में आपको कौन से स्टेज में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? कि वो विच स्टेज इज मोर चैलेंजिंग? प्री में, मेंस में, या प्री में क्या अलग सेट ऑफ चैलेंजेस है, मेंस में अलग सेट ऑफ चैलेंजेस आपको फेस करने को मिला? व्हाट वाज इट? इसके बारे में थोड़ा बताओगे? सर क्योंकि मैंने अ, क्योंकि मेरी एज थोड़ी कम थी, मतलब मैं हम्म। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी तो 21 का था मैं। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था कि जब नोटिफिकेशन आया उससे पहले मैंने अपनी स्पीड को तो इंक्रीज कर लिया था, तो प्री के लिए तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आई नहीं थी। बट मेंस का मेरे को इतना पता नहीं था कि उसका एग्जाम लेवल, मतलब उसका लेवल कैसा रहता है। हम्म। तो शुरू में प्री निकल जाते थे पर मेंस क्लियर नहीं होते थे। अच्छा। तो फिर
वही आपको रियलाइज हुआ मेंस में जब फिर सर। पहली बार आपका नहीं हुआ कि मेंस के लिए हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा चाहिए होगी। ओके ओके। जी सर, ओके। एंड क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में मार्क्स कम थे मेरे। हाँ, और उसी के लिए वही 2 नंबर से रह गया आपका। तो ये हाँ जी सर। स्प्री स्प्री जैसे आपने बोला कि मेजरली स्पीड गेम होता है, तो स्पीड गेम में तो एज ए यूज डिड स्पीड प्रैक्टिस आपने अभी जैसे मेंशन किया है। वैसे ही जब मेंस के लिए जी सर। आपने पिछले साल स्टार्ट किया, तो हाउ डिड यू प्लान योर प्रिपरेशन? क्वांट में क्या अलग किया, इंग्लिश में क्या अलग किया, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में क्या अलग किया? सर क्योंकि क्वांट मेरी थोड़ी वीक थी शुरू से ही, तो अच्छा। क्वांट में मैं अर्थमेटिक में थोड़ा वीक था, तो मैंने पर्टिकुलर चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिवाइज करा, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करे और उन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करी। और जो मेरे चैप्टर्स वीक थे उनको स्ट्रॉन्ग करा। और जीके के लिए सर स्मार्ट कीड़ा का जो सीए मॉक ड्रिल है ये मॉक वो ड्रिल। काफ़ी हेल्पफुल था। हम्म। जो हम्म। वीकली पीडीएफ आती हैं उनसे मैंने बार रिवाइज करा, पीडीएफ से पढ़ के। एंड जीके में भी सर मतलब करंट अफेयर्स में भी काफ़ी हेल्प मिली उन हम्म। पीडीएफ की मदद से। एंड बाकी स्पीड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उनसे बार बार प्रैक्टिस करके, जो सेक्शनल अपने मॉक्स होते स्पीड हैं के उनको लगा ऊपर के काम किया, तो सेक्शनल स्पीड मॉक के इंक्रीज ऊपर, करी। हाँ। हाँ, ओके ओके। सेक्शनल मॉक लगा के मेंस के। yes sir। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपकी हमेशा से अच्छी रही, या हम आपने कुछ और काम किया उसके ऊपर, और उसका नेचर ऑफ काम कैसा था? जी सर। हाँ इंग्लिश, क्योंकि सर मेरा मैंने अपनी स्कूलिंग भी इंग्लिश बैकग्राउंड से करी है, सीबीएसई से, तो इंग्लिश थोड़ी ठीक थी मेरी। हम्म। बट थोड़े जो इंग्लिश की रीडिंग थोड़ी ज़्यादा करने से पैसेज में क्योंकि हेल्पफुल होता है वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, इंग्लिश को रीड करना मतलब, और ग्रामर मतलब की जो बैंक का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंग्लिश है जो आप रूल्स बोल होते हैं रहे उनको हो कि क्लियर इट करना। शुड बी ऑलवेज रीडिंग ओरिएंटेड ज्यादा, मतलब ग्रामर हाँ वोकैब बाद में आता है, बिल्कुल रीडिंग पहले आता है, राइट? ठीक सर, है। रीडिंग ओरिएंटेड अगर हम समझ जाएंगे पैसेज को तो अच्छे से रीड करके, तो क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है फिर। राइट राइट। और रीजनिंग रीजनिंग में कैसे अपने अपने प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज किया? सर रीजनिंग शुरू से ही काफी स्ट्रांग हुई थी, अच्छा। क्योंकि मैंने बहुत रीजनिंग बहुत ज्यादा मेरे को शुरू से ही है ना, एक्साइट करता है, मतलब अच्छा लगता था करना। तो हाँ। हाँ, क्योंकि रीजनिंग रीजनिंग बन जाती थी, इजीली हम्म। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, तो मैंने बहुत उसकी इतनी प्रैक्टिस करी कि इस बार जो मेंस में मेरे जो मार्क्स आए रीजनिंग में सबसे ज्यादा आए 39.75। ओह वाह, अच्छा। तो मतलब रीजनिंग में हाँ बिकॉज सर यू रीजनिंग। हैड एन इनहेरेंट इंटरेस्ट, उसके वजह से तुम और हाँ अच्छे हाँ से करते गए एंड दैट प्रैक्टिस हेल्प्ड यू। यस सर। रीजनिंग में सर काफी, रीजनिंग की वजह से ही सर मेंस क्लियर, मेंस में लीड मिली है सर। ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सो क्या, अच्छा, इंटरव्यू इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन रहे इंटरव्यू में आपके लिए? बिकॉज यू आर यंग, आपको अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिनका जो एक्सपीरियंस थे या जिनका एज ज़्यादा है उनको अलग क्वेश्चन होंगे, आपको कैसे क्वेश्चंस रहे? पैनल कैसा था? सर मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ था वो तो जयपुर में हुआ था। हम्म। एंड इस बार मैंने नोएडा से फिल किया था। ओके। तो नोएडा पैनल था मेरा, टू था। एंड पैनल काफी कूल था, मतलब सारे जो पैनल मेंबर्स थे वो काफी सपोर्टिव थे, और बैंक से रिलेटेड उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे थे, ओके। जो बेसिक बैंकिंग होती है। हम्म। हाँ ओके। अभी मैं किसी और हमारे स्टूडेंट से भी बात कर रहे थे, उनका भी वैसे आईपीएस पीओ इस बार हुआ है, तो वो कह रहे थे कि सर इंटरव्यू में बहुत बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, मतलब जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो हाँ हाँ कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, उसके ऊपर काफी पूछा गया। राइट। इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम जी द सर। बैंकिंग बैकग्राउंड, वो पूछते ही हैं। तो आपको भी जी ऐसा सर, ही जी किया सर, गया, आप भी बेसिक तो बैंकिंग बैंकिंग तो सर। बैकग्राउंड से नहीं हो? हाँ हम्म। हाँ सर, पर मैं तो पूरा क्लियर करके गया था अपना, नहीं, बहुत अपना अच्छा किया ग्रेजुएशन था। का भी पढ़ के गया था और बेसिक बैंकिंग का भी। पता है वो क्यों हाँ करते हैं? बेसिक बिकॉज दे बैंकिंग भी वांट पढ़ टू के गया था। चेक, दे वांट टू चेक कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। भाई, आप किसी और फील्ड से इस फील्ड में आना चाहते हो, इंटरेस्ट भी तो दिखना चाहिए ना, नहीं तो क्यों लेंगे वो? बिल्कुल सर, क्योंकि हम बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए कि कासा हम्म। रेशो क्या होता है और चेक्स क्या होते हैं, ये सब तो बेसिक नॉलेज है, ये तो होनी चाहिए। और इंटरव्यू सर मोस्टली हमारी नॉलेज से ज्यादा हमारी जो पर्सनैलिटी है, किस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं,
वो ज्यादा मैटर करता है इंटरव्यू के अंदर। क्वेश्चंस को हैंडल कैसे कर रहे हो, अगर कुछ नहीं आता है तो क्या कर रहे हो। जी सर। ऐसा हुआ था कि कोई क्वेश्चन जी का सर। आंसर जी सर। नहीं आता है तो क्या किया आपने। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि DICGC के अंदर क्या लिमिट रहती है, कुछ ऐसा हम्म। क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त मेरे को पता नहीं नहीं। था, तो हाँ। मैंने इजीली मना कर दिया, क्योंकि गलत देने से अच्छा है कि ये साफ मना एकदम कर सही, दूं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, राइट। गुड गुड। सो अगर एक के से ज्यादा भी अगर एडवाइस देना है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, खास करके वो जो अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपकी तरफ से, अपने दोस्तों को अगर कुछ बोलना सर है। मेरी तरफ से तो यही हाँ सर, मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि शुरू से ही जो पहले तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स में या रीजनिंग में, और जो वीक लगे उन पे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है और हम उस चैप्टर को या कॉन्सेप्ट को छोड़ ही देते हैं। हम्म। तो फिर वो बाद में रियलाइज होता है कि इससे हमको हमारे एग्जाम्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम्म। शुरू से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और स्पीड को, क्योंकि सर बैंक एग्जाम स्पीड का है पूरा, प्री के अंदर स्पीड को करना है, और मेंस में नॉलेज इवन चेक हाँ, होती है इवन पूरी, तो मेंस में कॉन्सेप्ट भी क्लियर एक होने एक चाहिए। एक बेसिक स्पीड तो आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा, सारे क्वेश्चंस जी ही सर। नहीं देख पाओगे, राइट राइट। हम्म। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा निखिल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि ये तो बिल्कुल। सिर्फ स्टार्ट है। आप लाइफ में, करियर में जाके जी और भी बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे। एंड यू विल कीप इन टच बिल्कुल। विथ अस, एंड वी विल हैव much more things to talk about as you progress in your career and life. Thank you very much, all the best. यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू।